ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा। टीवी9 भारतवर्ष सबसे पहले पहुंचा है एलएसी पर। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय राउंड 2 गलवान के बाद भी पहुंचे थे, अभी एक बार फिर से पहुंच गए हैं वहां पर आज सुबह सबसे पहले। अभिषेक, ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा, सीधे ये टेक्टोनिक शिफ्ट है। मैं ये भूकंप से जोड़ के देख रहा हूं, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है इंडिया की जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में। निशांत, एक लाइन में कहें तो जबड़े में हाथ डाल दिया चीन के, सारा गुरूर चीन का तोड़ दिया और वो काम कर दिया है कि आप ये मान लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप हाइट्स देख रहे हैं, ये हाइट्स पर हम जो लगातार कहते आ रहे हैं, हम लगातार इस बात को, इसके पहले भी हमारी आपकी यहीं से बात हो रही थी निशांत, और हम यही बात कर रहे थे कि एडवांटेज हमारा है। जिस दिन वो इसको आजमाएंगे, उनको उनकी जमीन मालूम पड़ जाएगी, तो उनको उनकी जमीन मालूम पड़ गई है। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे खास मेहमान जो है, वेरी क्विकली हमारे खास मेहमानों को मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं। आपकी स्क्रीन पर जो जो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें। सबसे पहले ठीक बीट पे बैठे हुए हैं वो व्यक्ति जिन्होंने कल ये टर्म कहा था कि निशांत ये टर्निंग पॉइंट है, और मैं सलाम करता हूं जनरल के सिन्हा। वेलकम सर, स्वागत है आपका एक बार फिर। बहुत ही शानदार एनालिसिस लेकर हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं स्कंद तायल सर, फॉर्मर डिप्लोमैट। वेलकम सर। एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर दिल्ली में पहला आतंकी हमला हुआ और आतंक के खिलाफ लड़ाई करता रहा है, हमेशा आवाज बुलंद करता रहा है देश हित के लिए, वो है एमएस बिट्टा साहब। आपका स्वागत है सर। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं, और एलएसी से आपको दिखाई दे रहे हैं अभिषेक, उनके बगल में जनरल सोय और उनके साथ आदित्य राज कौल, और यहां पर मेरे साथ है सुमित। लेकिन सीधे सबसे पहले की ग्राफिक सुमित हमें समझाएंगे। आइए सीधे चलते हैं यहां पर, इस की को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा है क्या सुमित? ये जो इंटेलिजेंस इनपुट था, जो जो चीजें हुई, प्लेट ऑन जरा दिखाइए हमें किस तरीके से। सुमित, क्या क्या हुआ, समझाइए मुझे एक एक। देखिए, सबसे पहले इनपुट पता लगा निशांत, हम लगातार पैंगोंगत्सो रिवर के पास हैं, और ये इलाका यानी उस तरफ का इलाका, ये वो इलाका है जो इसको हम साउथ का इलाका कहते हैं, पैंगोंगत्सो का। अब जो आपने पहला सवाल पूछा कि आखिरकार हुआ क्या, 29 तारीख से पहले ही ये इनपुट रिसीव किए जा रहे थे कि चीन की मोबिलाइजेशन बहुत तेजी से इन इलाकों में बढ़ रही है। और कहां बढ़ रही है? जिस तरफ आप खड़े हैं निशांत, ये पूरा इलाका हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जहां खड़े हैं आप, ये वही दोनों पॉइंट्स है जहां पर हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें रोज हमारे डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं, उनको बता दें ये फिंगर वाला इलाका नहीं है। बिल्कुल फिंगर वाला इलाका जहां पर हम खड़े हैं, ये वो इलाका है फिंगर का, और ये लेक को पार करके यानी उस तरफ को साउथ के इलाके में, ये वो इलाका है जहां पर क्लियर कर दूं मैं एक बार। देखिए, लेक के इस तरफ वाला इलाका जहां पर हम है, वो है फिंगर पॉइंट्स, और वहां पर पीछे फिंगर पॉइंट्स होते हैं। ये है सदर्न पार्ट जहां पर चीन के बारे में सारी जानकारी। बिल्कुल। और 29 तारीख की हम जो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं निशांत, आप जहां खड़े हैं, ये दोनों पॉइंट वही है, यानी हेलमेट पॉइंट और ब्लैक टॉप। ये वो इलाके हैं जहां पर चीन ने अपनी मोबिलाइजेशन करके ये सोचा था कि दोबारा से सदर्न पार्ट को भी वो डोमिनेट कर लेगा और फिर वही सिचुएशन पैदा कर देगा जो उसने हमारे लिए फिंगर 4 में की थी। लेकिन हमने उसके उलट सिचुएशन को रिवर्स कर दिया, और अब हमारी टैक्टिकल पोजीशन ज्यादा मजबूत है, हम ज्यादा हाइट पर हैं, हम उन लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, और अब 15,000 16,000 फीट की ऊंचाई पर अगर ये बढ़त बनाई है, तो इसका मतलब है कि भारत ना सिर्फ वहां पर डोमिनेट करता है, बल्कि अब भारत चीन से वो नेगोशिएशन करेगा जो चीन चाहता नहीं था, यानी फिंगर 4 को छोड़ने का। यहां पर सुमित, अगर इस वॉल पर आ जाए, जरा हमारी जो वॉल है उसको जरा प्लेट करें यहां पर, जो इंपॉर्टेंट है यहां पर दिखाइए जरा हमारी वॉल। इस वक्त ये बड़ी खबर, और नीचे ब्लैक टॉप वाली जो ब्रेकिंग, अगर चाहे तो उसको प्ले कर सकते हैं। हमारी जो वॉल है, सुमित इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, अब हम फिंगर एरिया की बात कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सदर्न पार्ट की, त्रिशूल की, और अब हम फिंगर एरिया की। ये देखिए, फिंगर 4 से फिंगर 8 का निशान जो दायरा है 8 किलोमीटर का, यहां पर हमारी 2 पेट्रोलिंग होती थी, फुट पेट्रोलिंग भी और हमारी बोट से पेट्रोलिंग भी। चीन ने मई महीने में ये रोक दिया, और उसके बाद स्टेटस ऐसा पैदा कर दिया कि हमारी फोर्सेस फिंगर 4 से फिंगर 8 की तरफ ना जा पाए, और लगातार इसके अलावा इन रिजेस पर आके बैठ गया। फिंगर 4 की ये रिजेस अगर आप देख रहे हो, और ये हाइट अगर वो डोमिनेट करता है, तो हमारी चुशूल बॉल की कई इलाकों को डोमिनेट करेगा, और हमारी पोजीशंस को बहुत इजीली देख पाएगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को देख पाएगा। और यही वजह थी कि भारत लगातार डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा था, और चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब तो उसके हाथ में ही